हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। तो फाइनली सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सेमेस्टर खत्म होने वाला है एंड एंड सिम्स आने वाले हैं। तो अब एंड सिम्स के लिए पढ़े कैसे, क्या करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें। आई होप अब तक पढ़ाई तो सबने शुरू कर ही दी होगी। नहीं करी है तो कर दो यार, अब तो एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ कि तुम प्रिपेयर कैसे कर सकते हो अब इस टाइम पे, या फिर अगर तुमने पहले से पढ़ रखी है यूनिट 1 या यूनिट 2 तो कैसे पढ़ोगे। इसके अलावा तुम प्रेज़ेंट कैसे करोगे अपना एग्ज़ाम, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मेडिसिन 2 नहीं हुए थे। ओके। तो मेरे हिसाब से 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे अभी जिन्होंने अभी तक यूनिट 1 यूनिट 2 करी होगी। ठीक है? और या फिर हो सकता है कि सबको भी किसी को स्क्रैच से करना है कि उन्होंने मेडिसिन 1 के टाइम ढंग से नहीं पढ़ा था या भूल गए हैं। या अब ये हो सकता है कि कुछ कैटेगरी के बच्चे जो ये वीडियो शायद अभी ना देख कर के जस्ट एग्ज़ाम, जब वो लास्ट एग्ज़ाम दे कर के आए होंगे अपना, तब देखेंगे, तो वो लोग भी कैसे पढ़े। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर किसी ने यूनिट 1 और यूनिट 2 अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है, उनको आता है, तो अब उनको मेजरली यूनिट 3 और यूनिट 4 का पोर्शन कवर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब वो क्या करे? 4 दिन लेकर के चलो आप कंप्लीट करने के लिए। अगर आप अभी पढ़ने बैठ रहे हो, तो आई थिंक आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप 4 से 5 दिन दे सकते हो आप एक इलेक्ट्रिकल साइंस को। कंसिडरिंग कि आप 2 से 3 घंटा एक सब्जेक्ट को दे रहे हो पर डे। सो पहले दिन आप बी2बी का लेक्चर देख लो, यूनिट 3। ठीक है? लेक्चर देखते हुए, जब आप लेक्चर देखते हो, सो कीप अ पेन एंड नोटबुक विद यू। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको नोट कर लो। ऑल्दो आपको नोट्स रिटर्न मिलते हैं, बट अगर आप साथ में लिखते हो या साथ में चीज़ें नोट डाउन करते जाते हो ना, तो इससे आपकी अटेंशन बनी रहती है लेक्चर में। ठीक है? एंड आपको क्लैरिटी ज़्यादा होती है। जब आप फाइनली नोट्स दोबारा रिवाइज करने जाओगे, तो आपको और ईज़ी पड़ेगा। ठीक है, तो 1 दिन आप दे दो, लेक्चर देख लो, 1 घंटा कुछ का होगा जो लेक्चर था। एंड देन नोट्स जो आपको फ्री नोट्स दिए गए हैं, उसके साथ में प्रोवाइडेड है बी2बी के, उसको उससे पढ़ लो। रिवाइज़ कर लिया, जो-जो कांसेप्ट्स थे उनको रीड करके अपने माइंड में दोबारा फ्रेशन अप कर लो कि क्या-क्या चीज़ें बताई थी, किसके क्या कांसेप्ट्स थे। डे 1 पे हो गया, डे 2 पे क्या करो, नोट्स को प्रॉपरली पढ़ो। व्हेन आई से प्रॉपरली पढ़ो, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी आपके पास आ जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको लिख करके देखो। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि अपना प्रॉपरली एग्ज़ाम में जैसे तुम आंसर फ्रेम करने वाला वैसे लिखो। हर एक चीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं 4 से 5 कि ये चीज़ें तुम्हें मेंशन करनी होती है। सो रीड द नोट्स प्रॉपरली, हर चीज़ को अपने दिमाग में समझो एंड देन टॉपिक वाइज़ उन चीज़ों को लिख करके देखो कि क्या तुम्हें उसकी बेसिक चीज़ें याद हैं। ठीक है? इसी तरीके से तुमको 4 दिन देने हैं। पहले 2 दिन में तुम्हारी यहाँ पे यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? 2 दिनों में तुम्हारी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो अभी 4 दिन के अंदर तुम्हारा क्या हो गया, दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है? देन डे 5 में क्या करो, अब मैंने मैं कंसिडर करूँ तो मैं यूनिट 1 और 2 आती है। ठीक है? फटाफट से उसके नोट्स रिवाइज़ करो, जो टॉपिक्स अपना फटाफट से कांसेप्ट्स को ब्रश अप कर लो। देन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, क्योंकि यूनिट 1, 2 में न्यूमेरिकल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3 एंड 4। 3 एंड 4 में तो 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चन्स हैं, स्लिप वगैरह के होंगे। ठीक है? एंड अब 6th डे पे क्या करो, पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करो, चारों यूनिट की। ठीक है? आप प्रीमियम बंडल ले सकते हो। ठीक है? अपना उसमें क्वेश्चन्स देखो, आपको टॉपिक वाइज़ मिल जाएँगे। आपको हर एक यूनिट के इंडिविजुअल बंडल्स हैं, उसमें से आप अपने क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यहाँ से आपका मोस्टली चीज़ें यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है? एंड ये सब आपको एग्ज़ाम से पहले करके रखना है। ठीक है? नाउ आता है, ये वाला जो सेक्शन है, ये मैंने कॉमन रखा है आगे 2 के लिए भी। आगे भी आपको यही करना है। आपका जो एग्ज़ाम है 20 को हो गया, देन उसके बाद 23 को आपका इलेक्ट्रिकल साइंस का एग्ज़ाम है। तो अब उनके बीच में क्या करोगे? 20 को यूनिट 1, 2 पढ़ लो। ठीक है? यूनिट 1, 2 को फटाफट से रिवाइज़ करो। ठीक है? देन 21 को यूनिट 1, 2 का रिवीजन, मतलब उसके अंदर थ्योरी है, थ्योरी समझी होगी आपने, आपने इतनी बार पढ़ लिया है अब तक। आपको ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मेजरली इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, फ़ॉर्मूलाज़ होंगे, इन सबको देखो। न्यूमेरिकल्स 2-3, 2-3 एटलीस्ट एक-एक टॉपिक के अटेम्प्ट करते हुए जाओ। 20th को तुम्हारा यूनिट 1, 2 कवर अप हो जाएगी। उसके बाद आता है यूनिट 3। आपको इम्पोर्टेंट है, यूनिट 3 और 4 में क्या है, थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है? उसके अंदर थ्योरी एंड प्रिसाइज़ आंसर ज़्यादा है, कि अगर कोई कांसेप्ट है, सिंक्रोनस मोटर पूछ रहे हैं, तो उसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या होता है, आपको स्टेप वाइज़ आना चाहिए।
तो इसकी रिटन प्रैक्टिस करो। एज़ आई सेड इट्स नॉट कि आपको पूरा आंसर फ्रेम करना है अपनी नोटबुक में एंड पूरा आप 2-2 3-3 पेज भर रहे हो। आप एक पैराग्राफ में उसके बारे में सब लिख दो, ठीक है? डिटेलिंग आप एग्ज़ाम में लिखोगे एकदम पॉइंट वाइज़, टू द पॉइंट आपको चीज़ें लिखनी है, मेजर-मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, मतलब जो एक्सप्लेन कर रहा है मेरे कांसेप्ट को, उसको लिख-लिख के देखो कि आपको सब कुछ याद है कि नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? नाउ 22 को आपने यूनिट 4 कर ली, ठीक है? नाउ दिस इज़ कि अगर तुमने यूनिट 1 एंड 2 करी हुई है, ठीक है? अ लिटिल ईज़ियर, तुमको एक दिन में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड मेरा ग्रुप क्या था कि मैं मान कर के चल रही हूँ कि आपको अभी स्क्रैच से शुरू करना है, आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो अब अगर आप अब स्क्रैच से पढ़ने वाले हो, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली एक दिन में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो पिछला ग्रुप था, बिकॉज़ आपके पास ज़्यादा सिलेबस है, कम दिनों में कवर अप करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला यूनिट 1 का लेक्चर उठाओ, ठीक है? यूनिट 1 का लेक्चर देखो, उसे प्रॉपर्ली देखो, प्रॉपर्ली पढ़ो, ठीक है? नोट्स पढ़ो एंड ऊपर-ऊपर से नहीं देखना है, कांसेप्ट्स को प्रॉपर्ली रीड करो कि तुम्हें कोई ऐसा ना हो कि कोई डाउट रह जाए। चीज़ों को समझो, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, उसके अंदर जो भी फॉर्मूलाज़ गिवन हैं, एक पेपर पे सारे फॉर्मूलाज़ लिख लो। डे 1 पे तुम्हें ये करना है। नाउ डे 2, अब सिंस यूनिट 3 और यूनिट 4 के अंदर थ्योरी ज़्यादा है, यूनिट 1 और यूनिट 2 में थोड़े-से न्यूमेरिकल ज़्यादा है। ऐसे नहीं है थ्योरी नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स थोड़े-से ज़्यादा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 3 और 4 को कंसेक्यूटिव डेज़ पे ना करो। बिकॉज़ क्या होगा कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा थ्योरी एक साथ हो जाएगी याद करने के लिए। ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि 1-1 दिन का गैप ले लो, तो इसके बाद आप यूनिट 3 उठा लो। यूनिट 3 का लेक्चर देखा, ठीक है? एंड उसके बाद में उसके साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। लाइक नोट्स बनाने से आई मीन इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लो। इसके बाद में थोड़ा ब्रेक के बाद ना आप यूनिट 1 की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, बिकॉज़ एज़ आई सेड थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा-सा आपके दिमाग को ब्रेक मिल जाएगा। यूनिट 1 की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए, आई होप यहाँ पे आपने फॉर्मूला शीट बना ली हो, ठीक है? वहाँ से आप लोग न्यूमेरिकल्स आपको वहीं से भी मिल जाएँगे। आप बंक टू ब्रेन्स के प्रीमियम नोट्स रेफर कर सकते हो, ठीक है? आई वुड सजेस्ट कि आप ले लो, बिकॉज़ आपको वहाँ पे माइंड मैप्स मिल जाएँगे, आप वहाँ से क्विक रिविज़न कर सकते हो। आपको प्रीमियम बंडल्स में सारे पीवाईक्यू मिल जाएँगे यूनिट वाइज़। तो अबाउट कि आपको लेना कैसे है, आप बंक टू ब्रेन्स की साइट पे जा सकते हो। अपनी ब्रांच, अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करो। ओके, नाउ अब आपको कौन-सा सब्जेक्ट चाहिए? हमें इलेक्ट्रिकल साइंस चाहिए। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम बंडल्स हैं, ठीक है? कि अगर आप अगर अगर वो लेते हो प्रीमियम बंडल, यहाँ पे आपको चारों यूनिट के मिलेंगे। चारों यूनिट के पीडीएफ्स मिल जाएँगे आपको। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल लेना है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियोज़ की लिंक भी यहाँ पर है। यहाँ पे फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएँगे। तो हर चीज़ आप बी टू बी की साइट से रेफर कर सकते हो। नाउ अबाउट द स्ट्रैटेजी। यहाँ तक हम लोगों ने यूनिट 2 का लेक्चर देख लिया, यूनिट 3 का लेक्चर देख लिया, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए। थोड़ा-सा ब्रेक ले लो अब इन दोनों चीज़ों के बाद में एंड देन यूनिट 3 के नोट्स पढ़ो, प्रॉपर्ली पढ़ो, ठीक है? सुबह आपने लेक्चर देखा था, आपको चीज़ें पता है, उनको देखो, कांसेप्ट्स को समझो, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। यूनिट 3 और यूनिट 4 में डायग्राम्स बहुत है, तो डायग्राम्स आपको प्रॉपर्ली आने चाहिए सब, ठीक है? यहाँ तक डे 2 हो गया, अब रिपीट करो। डे 3 पे यूनिट 2 के लेक्चर्स देखे, नोट्स पढ़े, फॉर्मूला शीट्स बना ली। डे 4 पे यूनिट 4 का लेक्चर, फिर यहाँ पे यूनिट 1 लिख दिया मैंने, बट यहाँ यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, यूनिट 2 की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? एंड देन थोड़े ब्रेक के बाद में यूनिट 4 के नोट्स पढ़े। अब इसके साथ में तुम्हारा सिलेबस कवर अप हो चुका है, तुमको चीज़ें आती हैं। नाउ डे 5 में क्या करो, पीवाईक्यूज़ उठा लो यूनिट 1 और यूनिट 2 के, ठीक है? पीवाईक्यूज़ करो, ऊपर जो आप क्वेश्चन्स कर रहे थे, तो आपको उतने ज़्यादा क्या, आपको कांसेप्ट क्लियर करने हैं। यहाँ पे पूरे पी जितने पीवाईक्यूज़ हैं, सब कुछ करो। डे 6 पे यूनिट 3 और यूनिट 4 के पीवाईक्यूज़ कर लो एंड एज़ आई सेड कि थ्योरी ज़्यादा है यूनिट 3, 4 में, तो ऐसा नहीं है उनको स्किप कर दिया, अपने दिमाग में सोच लिया कि ये कांसेप्ट्स थे, ये था, ठीक है, आगे बढ़ो। लिख करके देखो, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पूरा आंसर फ्रेम करो, नहीं, बट प्लीज़ डू राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हर एक टॉपिक के अंदर होते हैं, जो कि मेंशन करने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? कि सिंक्रोनस मोटर काम कैसे करती है? क्यों क्यों मेरे स्टेटर की स्पीड हमेशा रोटर से ज़्यादा होती है इंडक्शन मोटर में? तो मैं हर एक टॉपिक की इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्रेम हम लोग कर सकते हैं एग्ज़ाम में, बट ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, ये कांसेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ैक्टली तुमको आंसर में लिखनी है। ठीक है? तो डे 5, डे 6 में तुमने पीवाईक्यूज़ कर लिया प्रॉपर्ली, अब तुम प्रिपेयर्ड हो। नाउ अब जो बच्चे सिर्फ़ एग्ज़ाम लीव में पढ़ने वाले हैं, जो कि शायद ये भी देखेंगे भी नहीं, जस्ट 20th को ही शायद ये वीडियो खोल करके देखेंगे कि अब कैसे पढ़ना है इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट कि वो कैसे पढ़ें। अब यूनिट 3 के लेक्चर देखो, सबसे पहले थ्योरी उठा लो।
20th को तुम एग्ज़ाम देकर के आए होगे, तो मैं तुम्हारा आधा दिन तो वैसे ही माइनस कर दे रही हूँ कि तुम्हारे पास आधा दिन ही होगा पढ़ने के लिए। तो उस आधे दिन में अब क्या करोगे, यूनिट 3 का लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है? तुम्हारे पास सिर्फ 1-2 दिन बचे हैं, तो अगर जो चीज़ तुम एक बार स्टार्ट करो तो उसको प्रॉपरली पढ़ो कि तुम्हें ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें रह जाएँ। नोट्स पढ़ो प्रॉपरली, उनकी रिटन प्रैक्टिस करो, पॉइंटर्स बनाओ कि क्या-क्या चीज़ें हैं हर एक टॉपिक के अंदर, ठीक है? रिटन प्रैक्टिस करो एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम के क्वेश्चन देख लो कि क्या-क्या चीज़ें आई हुई हैं, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। नाउ 21 को यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों के लेक्चर देखने हैं। अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक फर्स्ट हाफ, एक सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में क्या करोगे? यूनिट 1 कवर करो। यूनिट 1 का लेक्चर देखो, उसकी नोट्स पढ़ो, कांसेप्ट समझो प्रॉपर्ली, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। ठीक है? हुआ, ब्रेक लिया थोड़ा-सा, नाउ मूव टू द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में यूनिट 2 उठाओ। यूनिट 2 का लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। यहाँ तक तुम्हारे 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गए 21 तक। 21 को भी 22 को भी तुम्हें क्या करना है, 2 हाफ्स में अपने दिन को डिवाइड करो। एक फर्स्ट हाफ, एक सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ तक तुमको ट्राई करना है तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए। यहाँ तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है? यूनिट 4 के लेक्चर देखे, नोट्स पढ़े, रिटन प्रैक्टिस करी, क्वेश्चन्स प्रैक्टिस किए, जैसा मैंने ऊपर बताया वैसे ही करना है। एंड यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन्स प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, प्लीज़ ट्राई कि तुम यहाँ पर पीवाईक्यूज़ कर लो। क्योंकि अगर तुमने एक बार पीवाईक्यूज़ कर लिए तो तुम्हारा हो गया है, तुम्हें अब आगे पीवाईक्यूज़ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग पढ़ने के साथ में जब क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करोगे तो पीवाईक्यूज़ पढ़ लो। तो यहाँ तक तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, तुमने पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करनी है। 22 की आफ्टरनून या चलो मैं इवनिंग तक बोल रही हूँ, मैक्स इवनिंग तक ये सब चीज़ें खत्म कर लो। थोड़ा ब्रेक लो, दिमाग को थोड़ा-सा रेस्ट दो। नाउ माइंड मैप्स उठाओ। बंडल के अंदर बी2बी के बंडल के अंदर तुमको हर यूनिट के स्टार्टिंग में माइंड मैप्स मिलेंगे। तुम्हें चैप्टर का एक ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे-कैसे टॉपिक्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, उसको पढ़ो, ठीक है? देन उसको पढ़ कर के तुम अपने दिमाग में रिविज़न करो कि ये चीज़ तुमको आती है, नहीं आती, इसमें से कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है? फ़ॉर्मूलाज़ फटाफट से रिवाइज़ किए एंड ये सबके लिए सेम है। जिन्होंने पहले पढ़ा था, जो यूनिट 1, 2, 3, 4 स्क्रैच से पढ़ रहे थे, जो जागे ही 20 को थे, 20 से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है। ट्राई करो इवनिंग तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए, तुमने सब कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद में चारों यूनिट के एक-एक करके माइंड मैप्स देखो, ठीक है? फ़ॉर्मूलाज़ फटाफट से पढ़ लो एंड एक बार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लो कि क्या-क्या हैं, वो तुमको अच्छे से आते हैं, नहीं आते। डायग्राम्स बना-बना करके देखो, डायग्राम्स प्रॉपर्ली आने चाहिए, ठीक है? तो ऐसे तुम्हारा सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा एंड एट दिस पॉइंट यू आर प्रिपेयर्ड टू गिव योर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। इसके बाद में तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो जाएगा, तुम अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। करना कैसे है? एज़ आई सेड प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ अपना पेपर नीट करो, ठीक है? नीट करो, कॉलम्स बनाओ, ट्राई करो कि जितने क्वेश्चन में तुम डायग्राम्स बना सकते हो, डायग्राम्स बनाओ। बिकॉज़ इलेक्ट्रिकल साइंस में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम कोई क्वेश्चन तुम कोई न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें वो पूरा नहीं आता है, ठीक है? तो तुमने डायग्राम बनाया है, तुमने उसका कुछ सॉल्यूशन करवा कर के दिखाया है, एग्ज़ामिनर तुमको मार्क्स देगा उसके। हर चीज़ का नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। अगर तुम्हारा मेजरली थ्योरी का ही क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है? कि तुमको मोटर बतानी है, कैसे वर्क करती है, क्या करना है, तुम डायग्राम बनाओ, उसका प्रॉपर डायग्राम बना कर के दिखाओ। ये चीज़ें मेंशन करो, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए स्केल का यूज़ करके एंड देन पॉइंट वाइज़ लिखो। जितने जो पार्ट्स हैं उनको एक-एक पॉइंट में लिखो। ऐसे तुम्हारा जो आंसर है बहुत एक नीट और प्रेज़ेंटेबल फॉर्म में लगता है, ठीक है? एंड देन द एग्ज़ामिनर नोज़ कि तुमको आता है पेपर, तुम्हें पता है तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है? तो डायग्राम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, डायग्राम स्किप नहीं करने। जिस-जिस क्वेश्चन में डायग्राम्स बना सकते हो, हर क्वेश्चन में डायग्राम बना के आओ। लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग आ गया, उसमें भी डायग्राम बना दो, सब में डायग्राम बनाओ, ठीक है? आफ्टर दैट अगर तुमने इतना पढ़ लिया, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई टॉपिक निकल कर के आने वाला है जो तुमको ना आता हो, बट अगर ऐसा कोई टॉपिक होता है जो तुमको नहीं आता, प्लीज़ उसे स्किप कर कर मत आना। कुछ भी लिख कर आओ, कुछ भी से मेरा मतलब ये नहीं है कि गाने लिखाओ, ठीक है? अगर तुम कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, तो तुमको वो पढ़ने के कुछ तो दिमाग में आता है कि ये क्या हो सकता है। बेसिक इंग्लिश के सेंस में वो चीज़ क्या है? तो उसके बारे में कुछ लिख कर के आओ, उसे छोड़ कर के नहीं आना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन में अगर तुमने कुछ लिखा है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि एग्ज़ामिनर तुम्हारे सारे मार्क्स नहीं कट करेगा। सो प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन्स, अटेम्प्ट प्रेज़ेंटेबली, अच्छा खासा नीट तुम्हारी आंसर शीट दिखनी चाहिए। एग्ज़ामिनर को गुस्सा नहीं आना है जो तुम्हारा पेपर देख कर के कांटे-वांटे मारे हुए हैं। अगर कुछ गलत हो भी गया है, तो उसे साइड करके ना नए पेज पे स्टार्ट कर दो, ठीक है? पेपर नीट होना चाहिए, एग्ज़ामिनर स्ट्रगल ना करे तुम्हारे आंसर्स पढ़ने के लिए, ठीक है? ओके, तो यही था। ऑल द बेस्ट। अगर कोई और डाउट होता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज़ हियर फॉर यू। ऑल द बेस्ट।